पूरे देश में नीट रिजल्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ दिल्ली से लेकर पटना तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। बिहार के कई जिलों में नीट मामले में कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर में दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने का तार राजस्थान के जोधपुर से जुड़ गया है। मामले की जांच के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस जोधपुर एम्स के एक छात्र से पूछताछ करेगी, जिस पर दूसरे अभ्यर्थी के बदले एग्जाम देने का आरोप है। वहीं पटना में नीट पेपर लीक केस में 19 लोग गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में एक अभ्यर्थी ने बड़ा पर्दाफाश किया और बताया कि हॉस्टल में करीब 30 छात्रों को एक कन्वेंशन पेपर दिया गया जो हूबहू परीक्षा में आया। दूसरी ओर नीट मामले पर विपक्ष सरकार को घेर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। भाई ये डॉक्टर बनेगा तो इन्हें तो पूरों को कब्रिस्तान भिजा देंगे, शमशान को भिजा देंगे। उधर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट विवाद पर फिर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरह निपटाया जाना चाहिए। और नीट परीक्षा में धांधली के आरोप पर आम आदमी पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के पास भी विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की है। आपने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन किया है। साथ ही राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को ज्ञापन सौंपा है। यही बात धर्मेंद्र प्रधान जी को आज आकर हम कहना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की फौज लगा करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर धर्मेंद्र प्रधान क्यों डर रहे हैं ये समझ में नहीं आता। नीट एग्जाम हमारे देश की सबसे बड़ी रेप्यूटेड और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और काफी जगह पे ऐसे सबूत आए हैं सामने कि इसके साथ घपला हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी का ट्वीट इधर उधर तो बोलता रहता है, क्यों नीट पे प्रधानमंत्री जी का ट्विटर 2 मिनट का मौन लगा के जैसे कोई मर गया हो और श्रद्धांजलि देते हो ऐसे क्यों है? बोले इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के आलीशान पैलेस की तस्वीरें सामने आई हैं और इस पैलेस के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। टीडीपी का आरोप है कि जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र की सत्ता में रहते हुए इस पैलेस का निर्माण करवाया। इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए। टीडीपी ने दावा किया है कि ऋषिकोंडा हिल पर बने इस भव्य महल को बहुत ही गोपनीयता के साथ तैयार किया गया। इसे पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बनवाया था। आरोप ये भी है कि पैलेस में 30 लाख का बाथ टब लगा है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस से यह खबर है, जहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज राहुल गांधी 54 साल के हो गए हैं। कांग्रेस दफ्तर में ही राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेताओं की मौजूदगी में केक काटा, अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान राहुल गांधी की बहन प्रियंका भी वहां मौजूद रहीं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर की ये तस्वीर। पहले से ही कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। तैयारियां पूरी की गई थी। आदमकद एक तस्वीर लगाई गई है राहुल गांधी की, फूलों की बारिश की गई और यहीं पर कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी नेताओं के साथ राहुल गांधी ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। तो राहुल गांधी के जन्मदिन को मनाने के लिए पहले से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे, वहां पर नेता मौजूद थे। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस ऑफिस में ढोल नगाड़े भी बजते दिखे और यूथ कांग्रेस ने 300 लोगों को कूलर बांटा है आज के इस दिन पर। दो सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी मजबूत किलेबंदी के साथ अपनी रणनीति को धार दे रही है। बद्रीनाथ हो या मंगलौर, उसके लिए जीत नाक का सवाल बन चुका है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। 5 सीटों पर सांसद भी बीजेपी के हैं। दोनों सीटों पर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। इसके तहत सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को पार्टी ने काम बांट दिया है।
यही नहीं, दोनों सीटों पर बूथ लेवल तक की भी पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। ये कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का प्रयास हुआ है और निश्चित रूप से मैं भी उस चुनाव में जाऊंगा। अभी स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है, सारे स्टार प्रचारक लगेंगे क्योंकि पार्टी इसको अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात। पार्टी ने मंगलौर में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदीप बत्रा और आदेश चौहान को वहां तैनात किया गया है। ठीक इसी तरह बद्रीनाथ में भी सांसद से लेकर मंत्री, विधायकों की दृष्टि से बहुत व्यापक रणनीति को हमने अपनाया, जहां हमने अपने जो वहाँ के लोकसभा के सांसद हैं त्रिवेंद्र जी को उस विधानसभा का पालक बनाया है। स्वामी यशोधन जी को हमने चुनाव प्रबंधन समिति का हमने उनको प्रभारी बनाया है। इसके साथ साथ वहाँ 2 मंडल, एक अपना नगर मंडल बत्रा जो हमारे रुड़की के विधायक हैं उनको हमने काम दिया है, और जो ग्रामीण मंडल है उसमें हमने अपने आदेश चौहान जो हमारे रानीपुर के विधायक हैं उनको काम दिया है। हमारा एक एक कार्यकर्ता संगठन के काम को लगेगा। बीजेपी दोनों सीटों पर माइक्रो प्लानिंग के साथ काम कर रही है, खासकर पार्टी के लिए अभी तक दूर। 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।